तो चलिए दर्शकों, अब मथुरा से आगे बढ़ेंगे और बात बिहार की राजनीति की करेंगे। दरअसल बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन बिहार में ठीक इसी वक्त बाबा बागेश्वर का पहुंचना और वहां पर उनकी सभाएं और यात्रा करना विपक्ष को रास नहीं आ रहा है। विपक्ष तो अब ये तक कहने लगा है कि बीजेपी हिंदुत्व के सहारे ही बिहार विधानसभा का चुनाव जो है वो लड़ना चाह रही है और बीजेपी के साथ एनडीए ये चाहती है कि बिहार के अंदर हिंदुत्व के ही एजेंडे की पताका को लेकर आगे चला जाए, जीत हासिल की जाए। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बहुत से लोगों को बिहार आने पे बड़ी आग लगी। बाबा को आने दो, हम घेरेंगे, हम मारेंगे। तुम्हारे बाप का देश है भैया। ये देश बाबर का नहीं, रघुवर का है। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले धार्मिक और राजनीतिक सरगर्मी तेज है। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू राष्ट्र के एजेंडे के साथ बिहार पहुंचे हैं। गोपालगंज में 5 दिन कथा करेंगे। धीरेन्द्र शास्त्री के दौरे से बिहार की सियासत में भूचाल आ गया है। बिहार में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। सभी दलों ने जोर आजमाइश शुरू कर दी है, मगर इन तस्वीरों ने विपक्षी खेमे में बवाल मचा दिया। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, बागेश्वर सरकार धीरेन्द्र शास्त्री और आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर एक साथ बिहार दौरे पर। इन दौरों के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। आरजेडी जहां इन दौरों को बीजेपी का चुनावी स्टंट बता रही है, तो वहीं सत्ताधारी जेडीयू और बीजेपी ने विपक्ष पर जमकर पलटवार किया। जो लोग इस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वो जो गुलाम जिसका भारत था उसी के साथ देने वाले लोग हैं। इसलिए इन लोग से क्या उम्मीद कर, ये तो नफरत की राजनीति करने वाले लोग हैं। और कुछ बाबा हैं जो यहाँ कुछ न कुछ बोल रहे हैं, कह रहे कि विरोध काहे विरोध करेगा आपका, आइए ना घर बना के रहिए, कौन यहाँ करता है। ये देश सबका है और इस देश में आपसी भाईचारा एकता बनाए रखने के लिए हम सभी लोगों से अपील करेंगे, लेकिन ऐसे बाबा से बचना चाहिए जो बीजेपी के द्वारा प्रयोग के लिए बिहार विधानसभा के चुनाव के लिए लाया जा रहा है। श्री श्री रविशंकर जी भी कल आए हैं, मोहन भागवत जी भी आए हैं, अब बागेश्वर बाबा भी आए हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के द्वारा यह प्रयोग किया जा रहा है। बागेश्वर बाबा कोई चुनाव का प्रचार नहीं करते, वो सनातन का प्रचार करते हैं। अगर सनातन का प्रचार कभी भी भाजपा का प्रचार जो समझता है, अब उसके विवेक बुद्धि को हम क्या कह सकते हैं। आरजेडी ने बागेश्वर के दौरे पर सवाल उठाए तो बाबा कहां चुप रहने वाले थे। धीरेन्द्र शास्त्री ने अपनी ठेठ अंदाज में विरोधियों को दो टूक जवाब दे दिया। जिनको भी हमारे बिहार आने से बुरा लगा हो और जिन्होंने भी जो भी कहा हो, सेंट में हम हमेशा बोलते हैं, छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। हम आपका बुरा, किसी का बुरा करने नहीं आए, हम कथा करने आए, अपने पागलों से मिलने आए। 5 दिन यही मिलेंगे, 5 दिन खूब झूम झूम के गीत गाएंगे। चुनाव से पहले ही बिहार में सियासी सरगर्मी तेज है। अब देखना होगा चुनाव नजदीक आते ही क्या क्या भूचाल आने बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो दर्शकों, इतिहास की परतों को जब आप कुरेदेंगे तब आपको यह पता चलेगा कि औरंगजेब आखिर कितना क्रूर शासक था। और अब इस क्रूर शासक को लेकर देश भर में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। तो वहीं सबसे अहम यह है कि संभाजीनगर में बनी औरंगजेब की कब्र को जो केंद्र सरकार लाखों रुपए का अनुदान देती है, उस अनुदान पर अब पूर्ण विराम लगाने की बात हो रही है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जिस औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी की हत्या की, इस्लाम न कबूल करने पर हजारों हिंदुओं का नरसंहार कराया, उस औरंगजेब की कब्र के रखरखाव में हर साल सरकार के लाखों रुपए खर्च होते हैं। हिंदू जन जागृति समिति ने तत्काल सरकारी सहायता बंद करने की मांग की है। औरंगजेब की जो कब्र है उसका उदात्तीकरण हो रहा है। उस कब्र के लिए केंद्रीय पुरातत्व विभाग जो है उसको अनुदान दे रहा है या उसको उसका मेंटेनेंस के लिए करीबन 6.5 लाख रुपए खर्चा किया है। तो उसकी कब्र का उदात्तीकरण किस लिए चाहिए यहाँ पे? तो तुरंत अनुदान जो केंद्रीय पुरातत्व विभाग है, केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है, उन्होंने वो तुरंत बंद करना चाहिए।
हिंदू जन जागृति समिति का कहना है कि औरंगजेब इतना क्रूर शासक था कि मराठों की धरती पर उसकी कोई भी निशानी नहीं होनी चाहिए। सरकारी मदद बंद न करने पर संगठन ने बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। तो तुरंत जो अनुदान दिया जा रहा है, उसके मेंटेनेंस पे खर्चा किया जा रहा है, वो तो वहाँ नहीं होनी चाहिए। उसके लिए कैसा करना चाहिए, तो बंद होना चाहिए। हमारी मांग हिंदू जन जागृति समिति की ओर से है। तो इस सरकार से हमारी अपेक्षा है कि जो हिंदुओं के मन में है, जो गढ़ प्रेमियों के मन में है, जो शिव प्रेमियों के मन में है, वो होना चाहिए। औरंगजेब का समर्थन, औरंगजेब का उदात्तीकरण बंद होना चाहिए। उसकी कब्र के लिए जो अनुदान केंद्रीय पुरातत्व विभाग दे रहा है, तत्काल बंद होना चाहिए और महाराज जी के मंदिर के लिए अनुदान बढ़ाना चाहिए। केंद्र सरकार का भारतीय पुरातत्व विभाग हर साल कब्र के रखरखाव में लाखों रुपए देता है। आरटीआई से मिली जानकारी के अनुसार साल 2021-22 में 2,55,160 रुपए, साल 2022-23 में 2,06,26 रुपए खर्च किए गए। अब तक कुल खर्च की बात की जाए तो करीब 6.5 लाख रुपए खर्च किए जा चुके हैं। इस बीच कई राजनेता संभाजी नगर में मौजूद औरंगजेब की कब्र को खोदकर समंदर में फेंकने की मांग कर रहे हैं। संभाजी नगर में जो आज भी औरंगजेब की कब्र है, उसी तरीके से उसे उखाड़ के ये महाराष्ट्र से बाहर कीजिए। जो औरंगजेब की बातें करते हैं, जो औरंगजेब को अपना सो कॉल्ड फादर बुलाते हैं, उनको भी सबक सीखनी चाहिए कि महाराष्ट्र में औरंगजेब की नहीं, यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज के विचार चलेंगे। अब वो समय आ गया है, महाराष्ट्र का ही नहीं भारत के हिंदू की डिमांड है उस औरंगजेब की खबर पर बुलडोजर जल्द से जल्द चढ़ाए। औरंगजेब का नाम और निशान महाराष्ट्र की पवित्र धरती से मिटाए। औरंगजेब को लेकर देश भर में सियासत चरम पर है। बीजेपी लगातार उसे क्रूर शासक बता रही है। विपक्ष के नेता तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति के लिए उसे सेकुलर शासक करार दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।